जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे कुंभकर्ण ने अपनी निद्रा त्यागी और रावण को धर्म का मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो भगवान राम के हाथों मुक्ति निश्चित करने के लिए कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। और अब आगे की कथा। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयउ जह त्रैलोक विभीषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण अपने भाई कुंभकर्ण की बातें सुनकर दुखी मन से लौट आए और सीधे भगवान राम के पास पहुँचे। उन्होंने प्रभु को सचेत किया कि हे नाथ, विशाल पर्वत के समान शरीर वाला पराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुभूदर, कटकटाई डारही ता ऊपर। जैसे ही वानर सेना ने सुना कि कुंभकर्ण आ रहा है, वीर वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उन्होंने बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ उखाड़ लिए और दांत कटकटाकर कुंभकर्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहीं भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमिगज अर्क फलाने को मार्यो। करोड़ों वानर और भालू एक साथ बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों से कुंभकर्ण पर वार कर रहे थे, लेकिन उसके विशाल शरीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल हाथी पर मदार के छोटे छोटे फलों से वार किया जा रहा है। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरणि व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मारेयु हनुमंता, घुरमित भूतल परेयु तुरंता। तभी पवन पुत्र हनुमान जी ने आगे बढ़कर कुंभकर्ण को एक ऐसा जोरदार घूंसा मारा कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन कुंभकर्ण तुरंत संभला। उसने पलटकर हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी भी क्षण भर के लिए चक्कर खाकर गिर पड़े। इसके बाद कुंभकर्ण ने नल और नील सहित कई योद्धाओं को उठाकर पटक दिया। पूरी वानर सेना में खलबली मच गई। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। काकदाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। अमित बलशाली कुंभकर्ण ने अंगद और अन्य वानरों के साथ सुग्रीव को भी मूर्छित कर दिया। इसके बाद उसने वानराज सुग्रीव को अपनी कांख में दबा लिया और लंका की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि सुग्रीव की मृत्यु हो चुकी है। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। हनुमान जी की जैसे ही मूर्छा टूटी, वे व्याकुल होकर सुग्रीव को खोजने लगे। तभी सुग्रीव जी को भी होश आ गया। सुग्रीव वहु कै मूर्छा बीती, निबुक गयउ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चलेउ तेहि जाना। होश आते ही सुग्रीव ने बड़ी चतुराई से कुंभकर्ण की पकड़ से खिसक लिए। उन्होंने अपने तीखे दांतों से कुंभकर्ण की नाक और कान काट लिया और फिर एक जोरदार गर्जना करते हुए आकाश की ओर उड़ गए। कुंभकर्ण को जब तक समझ में आता, सुग्रीव भगवान राम के पास पहुंच चुके थे। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजा त्रासा। जब कुंभकर्ण को एहसास हुआ कि उसके नाक और कान काट लिए गए हैं, तो उसे बहुत ग्लानि हुई और बहुत क्रोध भी आया। बिना नाक कान के उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उसे इसी रूप में देखकर वानर सेना डर के मारे कांपने लगी। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। क्रोधित कुंभकर्ण काल की तरह वानर सेना पर टूट पड़ा। वो वानरों को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालने लगा। दृश्य ऐसा था मानो किसी पर्वत की गुफा में टिड्डियों का झुंड समा रहा हो। वानर सेना को बेहाल देखकर भगवान राम स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। कर सारंग साज कटिभाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। भगवान राम ने अपना शारंग धनुष उठाया और तरकस सजाकर रणभूमि में उतरे। जैसे ही उन्होंने धनुष की टंकार की, उस भयानक ध्वनि से राक्षस सेना के कान बहरे हो गए। प्रभु ने बाणों की ऐसी बौछार की कि राक्षस वीरों के अंग कट कट कर गिरने लगे।
कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निसाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। जब कुंभकर्ण ने देखा कि भगवान राम ने क्षण भर में ही उसकी सेना का संहार कर दिया है, तो उसने भीषण सिंहनाद किया। वो बड़े बड़े पर्वत उखाड़कर वानर सेना पर फेंकने लगा, लेकिन भगवान राम ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को धूल में मिला दिया। लीन एक तेहि सल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटि मही पारी। कुंभकर्ण ने एक और पहाड़ उठाकर हमला किया तो भगवान राम ने बाण मारकर उसकी दाहिनी भुजा काट दी। फिर वह बाएं हाथ में पहाड़ लेकर दौड़ा तो भगवान राम ने उसकी दूसरी भुजा भी काट गिराई। भुजाओं के बिना पंख के पहाड़ जैसा दिखने लगा, लेकिन उसका क्रोध कम नहीं हुआ। करि चिक्कार घोर अति धावा, बदनु पसार गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। भयानक चिंगाड़ के साथ कुंभकर्ण अपना विशाल मुंह फैलाकर प्रभु को निगलने के लिए दौड़ा। यह देखकर आकाश में देवता और सिद्ध डर के मारे हाहाकार करने लगे। तब करुणानिधान भगवान राम ने धनुष को कान तक खींचकर कुंभकर्ण के मुंह को बाणों से भर दिया। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। सो सिर परे दसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। भगवान राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। वो सिर सीधा रावण के चरणों में जाकर गिरा। रावण अपने भाई के कटे सिर को देखकर वैसे ही व्याकुल हो उठा जैसे कोई सर्प अपनी मणि को खो जाने पर तड़पता है। परे भूमि जिब नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। कुंभकर्ण का विशाल धड़ जब धरती पर गिरा तो ऐसा लगा मानो आकाश से दो बड़े पहाड़ गिरे हों। उसके भीतर का तेज निकलकर भगवान राम के मुख में समा गया। ये देखकर सब चकित रह गए कि एक अधम राक्षस को भी प्रभु ने अपना परम धाम दे दिया। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरजा ते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे गिरजे, जो नीच राक्षस और पापी का खान था उसे भी प्रभु ने अपनी शरण दी। फिर भी जो मनुष्य ऐसे दयालु श्री राम का भजन नहीं करते वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद लंका में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन वानर सेना का उत्साह कई गुना बढ़ गया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।